बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथमेटिक्स से टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू से आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 5 स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर से एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो बाकी जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और उनके साथ मैं पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि 5 पार्ट्स में मैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 को डिवाइड करके इसकी वीडियो बनाऊंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो अब इस वीडियो का है फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे फर्स्ट 2 क्वेश्चन। सो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने यूनिट 5 के जो पिछली एक्सरसाइज हैं वो सारी सॉल्व करके उनके जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने सबकी वीडियो बना दी है और अपने चैनल पर उसकी वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी हो या वो क्वेश्चन समझने हो तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट भी इस यूनिट की बना दूंगी और वो भी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी और इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में पिछली जितनी भी एक्सरसाइज है उनके लिंक्स भी दे दूंगी, तो आपको सर्च करने में देखने में आसानी होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या है? 784 चेयर्स आर अरेंज्ड इन एन एग्जामिनेशन हॉल इन सच अ वे द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो इज द सेम एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि 784 कुर्सियां एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से हैं कि वहाँ पर जो रोज बनी है एग्जामिनेशन हॉल में वो और हर रो में जो चेयर्स हैं वो उनकी जो गिनती है वो सेम है। तो अब हमें मालूम करना है कि रोज कितनी बनी है और एक रो में कितनी चेयर है, यानी कि चेयर्स भी सेम होंगी। एक रो में जितनी चेयर्स की तादाद है उतनी ही रोज भी हैं। अगर चेयर्स की तादाद एक रो में फॉर एग्जाम्पल 30 है तो हमारे पास रोज भी 30 ही होनी चाहिए। तो लेट्स सी, इसको स्टार्ट करते हैं कॉपी में और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को पहले से लिख दिया है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। मैं सोल्यूशन लिख लेती हूँ और टोटल चेयर्स कितनी हैं? 784। और अब हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ चेयर्स भी और नंबर ऑफ रोज भी। तो कौन से मेथड से होगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अच्छा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें या आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें वो आपकी मर्जी है, दोनों में आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रही हूँ। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्या रूल है कि सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से बनाते हैं पेयर और अगर कोई नंबर रह जाता है तो उस डिजिट पर हम इस तरह से मार्क कर देते हैं और उसे अपने आप में हम पेयर कंसीडर करते हुए उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 7। तो ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हमारे पास या तो 7 आए या उससे कम, यानी कि हमने यहाँ पर जो डिवाइजर लेना है और जो क्वोशिएंट है वो दोनों सेम होने चाहिए, स्क्वायर नंबर होना चाहिए। हम ऐसे नहीं ले सकते कि 7 1 जा 7 यहाँ 7 और यहाँ 1, नहीं, हमें स्क्वायर नंबर लेना है। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, स्क्वायर नंबर के साथ हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 2 2 जा 4 और अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो आ जाता है 3 3 जा 9 जो कि 7 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 2 जा 4। अब नेक्स्ट हमने 7 को में से 4 को माइनस करना है, तो 7 - 4 इज 3। और अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है 84, ये पूरा पेयर है। जैसे कि हमने पेयरिंग की थी तो ये पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड का रूल क्या है कि हम पेयर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये पूरा पेयर नीचे आएगा 84 का। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने डिवाइजर लिया है हमने इसको डबल करना है, यहाँ पर दोबारा से लिखना है और उसको 8 करना है, उसकी एडिशन करनी है, यानी कि डिवाइजर को डबल करके एडिशन करनी है। तो 2 + 2 क्या होता है? 4। अब एडिशन करने पर जो 4 आया है वो हमने नेक्स्ट डिवाइजर की रो में, ये जो मैंने एडिशन का साइन लगाया उसके नीचे लिखना है। अब इसको यहाँ पर लिखने के बाद ये हमें हेल्प करेगा, नेक्स्ट जो हम स्क्वायर नंबर लेंगे उसके साथ हम इसको करेंगे डिवाइड। तो 4 के साथ हम ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर लें कि या तो हमारे पास 384 आ जाए या फिर उससे कम आए। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि हमने ये जो नंबर 4 है इसको देखना है कि 4 क्या, इसको टेबल कंसीडर करते हुए हम ये देखेंगे कि 4 के टेबल में ये जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं हमारे डिविडेंड के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर, वो 4 के टेबल में आते हैं। अगर नहीं आते तो उसके आसपास क्या आता है। तो 4 के टेबल में अगर हम 8 तक पढ़ें, जैसे 4 8 ज़ 32 और 4 9 ज़, ये रफ वर्क में मैं कर रही हूँ 36। तो एक तो 32 आता है, दूसरा आता है 36। अब इसके आसपास का ही स्क्वायर नंबर लेना है, यानी कि या तो हम 4 के साथ 8 का स्क्वायर नंबर लें या फिर 9 का। अब पहले हम 8 का लेंगे। अगर हम 8 का लेते हैं, जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ मैंने 8 और 8 का स्क्वायर लिया, 8 8 ज़ 8 8 ज़ 64, 6 ऊपर चला गया, 8 4 ज़ 32, 32 में 6 प्लस करते हैं तो हो जाता है 38। तो यहाँ हमारे पास पूरी अमाउंट आ रही है 384
डिविडेंड की, तो हम 4 के साथ 8 का ही स्क्वायर लेंगे, यानी कि 48 8 सा 384। अब ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया। माइनस करने पर हमारे पास कुछ नहीं बचता। और उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है कि डिवाइजर जो हमने नया लिया है उसको हमने करना है डबल। नया डिवाइजर हमने क्या लिया है 8, उसको डबल करके फिर हमने इन सब की एडिशन कर देनी है। 8 + 8 = 16, 1 ऊपर, और ये हो गया 5। अब हमारे पास ये आ गया 56। अब चूंकि नए हमारे पास यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं है, 0 है, तो हमारे पास यानी कि पूरा पूरा हमारा डिविडेंड सॉल्व हो चुका है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आया है 28। तो ये जो 28 है ये हमारा आंसर है। इट मीन्स आंसर में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक रो में 28 चेयर्स थी और रोज कितनी थी वो भी 28 थी। 28 रोज थी और 28 चेयर्स थी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 240.25 स्क्वायर मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड। क्वेश्चन 2 हमें कहता है कि एक जो खेत है उसका जो रकबा है वो कितना है 240.25 मुरब्बा मीटर। अब हमें ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने कैलकुलेशन करनी है किसकी, उस जो रकबा है उसकी लेंथ की, लंबाई की, जो उसके आसपास की लंबाई है उसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। और फिर हमें वो जो आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा कि लंबाई कितनी है उस एरिया की। कॉपी में मैंने क्वेश्चन उतार लिया है और अब हम करते हैं इसको सॉल्व। सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास फील्ड कितने स्क्वायर मीटर है 240.25। और अब हम इसकी साइड्स की लेंथ मालूम करेंगे। तो उसके लिए मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व करूंगी। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का रूल क्या है, सबसे पहले हम करते हैं पेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से, और फिर जिसकी नहीं हो सकती पेयरिंग, जो नंबर रह जाता है उस पर हम ये मार्क लगाने के बाद हम उसे अपने आप में पेयर कंसीडर करते हैं, उसी को सॉल्व करते हैं। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमारे पास हम जो डिविडेंड लेते हैं वो स्क्वायर नंबर होता है। अगर हम 2 लें, 2 का स्क्वायर करें तो वो आता है 4, जो कि हमारे लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम जो डिवाइजर लेते हैं वो होता है स्क्वायर नंबर। अगर 2 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमारे पास ये जो डिविडेंड में 2 है उससे बड़ी रकम आती है 4, 2 2 4, जो कि बड़ा हो जाएगा, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 1 ज़ 1। अब हम माइनस करेंगे, 2 - 1 = 1, और फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट पेयर है हम वो उतारेंगे 40। और डिवाइजर को हमने क्या करना होता है, डबल करने के बाद 8 करना होता है। 1 + 1 = 2, जो हम नेक्स्ट डिवाइजर की रो में लिखते हैं और उससे नेक्स्ट डिवाइजर के लिए यूज भी करते हैं। अब 2 के साथ हमें ऐसा स्क्वायर नंबर लेना होगा जिससे ये 140 पूरा पूरा सॉल्व हो जाए या फिर उससे कम आए। अच्छा, तो 2 के साथ अगर मैं लेती हूँ, ये 2 है फॉर एग्जाम्पल यहाँ, और यहाँ स्क्वायर नंबर अगर मैं लेती हूँ 6 6 6 ज़ा 36, 3 ऊपर चला गया, 6 2 ज़ा 12, 12 में 3 प्लस किए तो 156 आता है, जो कि 140 से बड़ा है। तो मीन्स हम 6 का स्क्वायर 2 के साथ नहीं ले सकते। अब उससे छोटी रकम है 5, 5 का स्क्वायर लेके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 पर 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 = 125। अब हम 5 का स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास 140 से कम नंबर आ रहा है, उसके अगर बराबर नहीं आ रहा। अब ये 6 का स्क्वायर अगर हमने 2 के साथ लिया था, यानी कि 26 6 ज़ा 156 आ रहा है, जो कि इससे बड़ा था, तो हम 5 का स्क्वायर लेंगे 2 के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 25, 5 ज़ा 125। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। 5 and 3 - 2 = 1। नेक्स्ट पेयर उतारने से पहले ये जो पॉइंट आ रहा है, क्योंकि इससे पहले का जो डिजिट है 40 वो तो हम सॉल्व कर चुके हैं, अब उसके बाद पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंट हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद का जो पेयर है वो हम नीचे ले आएंगे 25। और फिर हम ये जो डिवाइजर हमने नया लिया था स्क्वायर नंबर 5, तो इस 5 को हमने क्या करना है, डबल करना है और फिर इन सब की एडिशन कर लेनी है। 5 + 5 = 10, और ये हो गया 30। और अब इस 30 के साथ हम नया ऐसा स्क्वायर नंबर लेंगे जिससे या तो 1525 पूरा सॉल्व हो जाए या फिर उससे कम आए। पर मैं यहाँ लिखती हूँ 30 के साथ 5, यानी 5 का स्क्वायर लेती हूँ, ये और ये 5 का स्क्वायर लेती हूँ, तो 5 5 ज़ा 25,
5 0 0, ये 2 नीचे आ गया, 5 3 15। तो हमारे पास जो डिविडेंड है बिल्कुल सेम है, पूरा पूरा आ रहा है 1525। तो हम 30 के साथ 5 का ही स्क्वायर लेंगे, 30 है, यानी अभी क्या हो गया 355, 5 1525, पूरा पूरा आ गया है। सब्सट्रैक्शन करते हैं तो कुछ नहीं बचता। और डिवाइजर को अब हम क्या करेंगे, जो नया डिवाइजर लिया है उसको अपने ही साथ नंबर के साथ दोबारा से ऐड करने के लिए डबल कर देंगे और फिर इन सबकी एडिशन करेंगे। 5 + 5 इज 10, 1 नीचे और ये 3, अब ये हो गया 310। और जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आया है 15.5, ये हमारी लेंथ है स्क्वायर फील्ड की। तो हम क्या लिखेंगे, हम आंसर में क्या लिखेंगे कि हमें क्या लेंथ मालूम हुई है स्क्वायर फील्ड की, 15.5 मीटर। हमसे यही पूछ रहे थे ना कि हमने इसकी मीटर में लेंथ मालूम करनी है स्क्वायर फील्ड की। तो हमारे पास आंसर ये है। अब ये 2 क्वेश्चन तो मैंने इसमें कर लिए हैं। अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी पार्ट 2, और उसमें मैं ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ते रहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दुआ में याद रखें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लिया करें। जो भी स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले हैं वो अपनी वर्ड्स मुझे इस चैनल के ज़रिए दिखाएं कि वो कितनी तादाद में है। अगर वो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो पता चल जाएगा कि पढ़ने वाले और सीखने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो मुझे बताएगी, ये आपका जो मेरी वीडियो को लाइक करना होगा वो मुझे बताएगा, और ये आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि वाकई आपको ये जो चैनल मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है वो वाकई इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं या नहीं। अल्लाह हाफिज़।